एरिया स्वतंत्र रहेगा, यहाँ के राजा हम हैं। अब यहाँ पहली बगावत चालू हो गई। तो रजिया जब युद्ध करने के लिए निकली ना, किससे? अल्तुनिया के पास युद्ध करने के लिए गई। तो 40 तुर्क सरदार जो थे सब ये चाहते थे सब मरा जाए, लेकिन युद्ध में रजिया भारी पड़ी। युद्ध के अंतिम क्षण में अल्तुनिया भारी पड़ने लगा। अब रजिया हारने लगी और रजिया को एहसास हो गया कि हम युद्ध हार जाएंगे। रजिया ने देखी कि ससुरा युद्ध हार जाएंगे तो बड़े बेइज्जती होगा, तो एकरा से कही हमरा से ब्याह करबो। देखो ध्यान से, कितना होशियार। रजिया शादी किससे कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। अब मलिक याकूत करेगा, हमरा का हो तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए कि जो 40 सरदार थे सब, जो मंत्रिमंडल था 40 दल, ये ना अल्तुनिया को पसंद करता था, ना रजिया को पसंद करता था, ना याकूत को पसंद करता था। तो ये 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला कर दिया कि यहां से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। देखिए, इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही कह दिया था कि जिसको भी अगर न्याय न मिले ना, फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन वो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के आगे खड़ा होगा, तो सारे लोग मिलकर उससे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। तो ये उसके समय लाल वस्त्र की व्यवस्था चालू हो गई थी। इल्तुतमिश जो था ये जब मरा तो कह दिया कि मेरे जगह पे रजिया सुल्तान शासक बनेगी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद राजा बन गया 1236 में ससुरा रुकनुद्दीन। लेकिन रुकनुद्दीन जब राजा बना तो रजिया सुल्तान क्या कहनी? लाल वस्त्र पहन ली। क्या कही? लाल वस्त्र पहनकर कहाँ चली गई? मस्जिद के सामने। लोगों ने कहा कि रे ससुरा इसको राजा बनाओ, क्योंकि इल्तुतमिश ने कहा था कि हाई हमारा बेटवा भेड़ है। ये फर्स्ट महिला शासिका थी। ये दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश दोनों की ये पहली महिला शासिका थी। और ये पुरुषों की भांति बड़े से टोपी पहनती थी, और जो अरब देशों वाला ड्रेस होता है ना, देखते होंगे तोप बोलते हैं उसको, जो ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं, वो मर्दों की तरफ पहन के आती थी, तलवार रखती थी और दरबार आयोजन करती थी, जिस तरह से मेल राजा रहता है उस तरह से। इसका कहने का मतलब था राजा एक पद का नाम है, इस पे लड़का बैठे या लड़की बैठे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अंदर ही अंदर 40 तुर्क सरदार जो थे वो पसंद नहीं करते थे। अब इसके वक्त में, इससे पहले जो इसके अब्बा गुजरे थे इल्तुतमिश, इन्होंने इक्ता व्यवस्था चालू किया था कि सैलरी के बदले जमीन दी जाएगी। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी। अब इसका जो ये सैलरी के बदले ये भी जमीन देती थी, लेकिन ये 40 दल को वैल्यू नहीं देती थी, बल्कि ये एक दिल्ली के ही एक इक्तादार था, यानी अधिकारी था, जिसके पास भी जमीन मिलती थी वेतन के बदले। उसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, मिलती थी उससे, इससे बुलाती थी, अकेले में बात करती थी। तो 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला उड़ा दिया, रजिया मलिक याकूत से फंस गई लो, चक्कर चल तो दोनों में गड़बड़ हो लो, समाज खातिर ठीक ना हो लो। हल्ला कर दिया सब कि रजिया फंस गई लो। किससे फंस गई लो? मलिक याकूत से। और दिल्ली का ससुरा इक्तादार था, छोटी सी जागीर थी उसके पास, वेतन के बदले जमीन मिलती थी। अब यहां पर रजिया के सामने डबल समस्या। एक तो ये भारत को देखिए ध्यान से, यहां है दिल्ली। अब यहां इसको कह दिया गया कि रजिया का चक्कर है किसके साथ? याकूत के साथ, मलिक याकूत के साथ चक्कर है। जबकि पंजाब जो था उस समय तबर हिंद था, इसका नाम था तबर हिंद। पंजाब का नाम क्या था? तबर हिंद। तो तबर हिंद का जो अधिकारी था, जिसे वेतन के बदले जमीन मिलती थी, उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। अल्तुनिया क्या नाम था? अल्तुनिया नाम था। तो मलिक अल्तुनिया जो था उसने कहा कि देख भैया, हम रजिया को राजा नहीं मानते हैं, ये एरिया स्वतंत्र रहेगा, यहाँ के राजा हम हैं। अब यहाँ पहली बगावत चालू हो गई। रजिया कह रही है कि ससुरा हम राजा है ना, तुमको सैलरी देते हैं, तुम वेतन के बदले जमीन देते हैं, इसका मतलब वो जमीन तुम्हारा थोड़े हो गया, यहाँ पे तुम उसमें उगाओ वगैरह, अब राजा थोड़ी बनोगे। अब विद्रोह हो गया किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। अब ये पूछी मलिक याकूत से, मलिक याकूत क्या किया जाए? कहा कि युद्ध कर दो। 40 तुर्क सरदारों से पूछी क्या करना चाहिए, तो कहा कि युद्ध कर दो। तो रजिया जब युद्ध करने के लिए निकली ना, किससे? अल्तुनिया के पास युद्ध करने के लिए गई। तो 40 तुर्क सरदार जो थे सब ये चाहते थे सब मरा जाए, लेकिन युद्ध में रजिया भारी पड़ी। युद्ध में रजिया भारी पड़ गई और अल्तुनिया को शुरुआती दौर में मलिक अल्तुनिया जो था इसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध एक दिन में खत्म तो हो नहीं जाता है, लंबा चला। युद्ध के अंतिम क्षण में अल्तुनिया भारी पड़ने लगा। अब रजिया हारने लगी और रजिया को एहसास हो गया कि हम युद्ध हार जाएंगे। रजिया ने देखी कि ससुरा युद्ध हार जाएंगे तो बड़े बेइज्जती होगा, तो एकरा से कही हमरा से ब्याह करबो। देखो ध्यान से, कितना होशियार। जानती है कि हार जाएगा तो भी तुम मेरे नीचे रहेगा, अब ब्याह कर लेंगे तो तुम मेरा पति बनेगा, दिन भर में 4 बार तोरा डांटेंगे,
ऐसे रहा जाता है, ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे कपड़ा पहना जाता है, 4 बार डांटे तो ओकरा से कही कि हमसे ब्याह कर लो। अब आप बताइए, मलिक अल्तुनिया के जगह अगर आप रहते तो क्या ये ऑफर ठुकराते? आप में से कोई लड़का इतना बड़ा ऑफर ठुकराएगा? बताओ भैया। किसी देश की शासिका अगर कहे कि भाई हम थोड़ा से ब्याह करना चाहते हैं, जैसे ट्रम्प आया था ना, इवांका ट्रम्प वगैरह, इस तरह को देश के राष्ट्रपति की रानी महारानी कहे हमसे ब्याह करो, तो कह रहा 1 नंबर, दिखने में भी सुंदर, जायदाद इतना ज्यादा, 1 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं सर, अरे तू लोग का लिए छोड़ने वाला, दहेज तो छोड़वे नहीं करता है सब। तो ये शादी कर लिया। तो रजिया जो थी किससे शादी कर ली? रजिया शादी किससे कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। अब मलिक याकूत करेगा हमरा का हो, तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये बेचारा सोच रहा था कि ब्याह हमरा से होगा, अब बेचारा ये इससे ब्याह कर ली। अब समस्या समझिए ध्यान से, समस्या क्या था? समस्या ये था कि जो 40 सरदार थे सब, जो मंत्रिमंडल था 40 दल, ये ना अल्तुनिया को पसंद करता था, ना रजिया को पसंद करता था, ना याकूत को पसंद करता था। तो ये 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला कर दिया कि यहां से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। अब डाकुओं का जो गिरोह था वो 1240 ईस्वी में, ये 1236 से 40 तक इसका शासन रहा था, 36 से 40। यहाँ डाकुओं के सरदार जो थे सब, वो हरियाणा की एक जगह है कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां रजिया और अल्तुनिया के काफिला पर हमला कर दिया, ये सोच के कि इसमें डाकू है सब, अब दोनों को मार दिया। बाद में देखे सब कि जा तो सुराई, तो राजा को मार दिए, यहाँ के रानी को मार दिए, डाकू भाग गया सब। अब हमला करना चाहिए 40 तुर्क सरदारों को ना, कि तुमने मेरे राजा रानी को क्यों मारा, ये हमले नहीं किया था, कहा हम तो चाहिए रहते कि मारा जाए। अब ये बच गया अल्तुनिया, तो 40 तुर्क सरदार एक और उड़ा दिया सब। तो इधर गया याकूत, इधर गया अल्तुनिया, इधर गई रजिया, चौपट हो गई रजिया, मरा गई। यहाँ पर 40 तुर्क सरदार जो थे सब अब कह सके अब हम किसी पुरुष राजा को यहाँ रखेंगे। तो ये समाज बड़ी उटपटांग है, महिलाओं को बराबरी का जल्दी दर्जा देता नहीं है, बड़ा मुश्किल से देता है ये दर्जा। तीनों साफ हो गए सब, तीनों के तीनों साफ हो गए सब। तो बताइए, रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहासकार कहते हैं कि रजिया अगर महिला न होती तो दिल्ली सल्तनत की बहुत ही श्रेष्ठ शासिका रहती, उसकी गिनती एक महान शासकों में गिनी जाती। लेकिन रजिया एक असफल शासक थी, लेकिन अयोग्य शासक नहीं थी। उसकी असफलता का मुख्य कारण रजिया का महिला होना था, न कि उसकी असफलता का कारण उसकी अयोग्यता थी। तो रजिया एक योग्य शासक थी, किंतु वो असफल रही थी क्योंकि उसकी असफलता का मुख्य कारण महिला होना था। समझ में आ गया?